सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लोकेंद्र सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय लोकेंद्र। और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे सीबीएसई क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स। तो एक्सरसाइज 2.1 करने के बाद और एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा आते हैं एक्सरसाइज पे हम लोग। तो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल दिस एट फर्स्ट पार्ट है x इक्वल टू 0। देखिए एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, सोल्यूशन फर्स्ट है आपका। पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, हमने बताया था कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, px से मोस्टली। तो px इक्वल टू दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब वैल्यू फाइंड करनी है पॉलिनॉमियल की एट x इक्वल टू 0। देखिए जैसे कि पिछली वीडियो में हमने जब बताया था जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होते हैं, तो वहां पे जैसे हमने चेक किया था पहले एट x इक्वल टू 0 रख के फिर x इक्वल टू 1 रख के, तो वही चीज यहाँ पे हमको निकालनी है कि इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 0। पहला पार्ट जो है आपका है x इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करना है हमको, जहां जहां x है वहां वहां पे हमको 0 रख देना है। बस सिंपल सा काम करना है कि जहां जहां पे x है वहां वहां पे 0। तो x की जगह पे 0, तो ये हो गया हमारा p0। अब p0 तो जहां x है वहां 0 रखेंगे, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर का 0 होगा और प्लस 3। देखिए ये पार्ट 0, ये पार्ट 0 प्लस 3 कितना आएगा, सिर्फ आपका 3। तो p0 क्या आ गया, 3। यानी इसका मतलब क्या होता है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एट x इक्वल टू 0, अंदर वाली वैल्यू जो है वो पुट की जाती है x की जगह पे। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब सेकंड पार्ट में है एट x इक्वल टू -1। ठीक, तो जैसे x इक्वल टू 0 रखा था हमने x की जगह पे, वैसे ही जहां जहां x है वहां वहां आपको -1 रखना है। तो ये हो जाएगा आपका p-1, x की जगह पे -1। तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए 5 इंटू -1, 5 का साइन प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस प्लस हो गया, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 5, 5 पंजा 5 माइनस। अब देखिए -1 का स्क्वायर, हमने क्या बताया था, कोई भी अगर नेगेटिव नंबर है उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1, अब प्लस का 1 इंटू -4 तो -4 प्लस 3। अब देखिए -5 -4, तो देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी ऐड होंगे। लेकिन साइन कौन सा देखा लगाया जाता है, जो नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ पे तो दोनों ही माइनस है, तो यानी साइन यहाँ पे माइनस ही लगेगा, क्योंकि बड़े नंबर का साइन देखते हैं और बड़े नंबर पे भी क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस ही लगता है। और अगर एक में माइनस एक में प्लस होता है तो क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर है उसी का साइन लेते हैं। ठीक है, तो माइनस साइन तो वही रहेगा और माइनस माइनस प्लस होता है तो ऐड होंगे, तो 5 और 4 कितना हो गया, 9 और आगे प्लस 3। ठीक है, अब क्या है, माइनस प्लस, अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होगा, यानी कि सबट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब 9 में 3 गया 6। साइन कौन सा, यहाँ पे दोनों अलग अलग साइन है, तो साइन कौन सा, बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर क्या है 9, 9 में क्या साइन लगा है, माइनस, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस। तो p-1 इक्वल टू 6, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एट x इक्वल टू -1 हो गया माइनस का 6। ऐसे ही थर्ड पार्ट है एट x इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब जहां जहां x है वहां वहां पे आपको 2 पुट करना है। तो अब आप पुट करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। x इक्वल टू 2, जैसे हमने यहाँ पे x की जगह पे -1 रखा है, वैसे x की जगह पे आपको 2 रख देना है और वैल्यू निकाल लेनी। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स। देखिए पहला पार्ट है, दिया है py इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे y वेरिएबल है इसलिए py लिखा हुआ है, इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। ठीक है, अब आपको निकालना क्या क्या है, p0 निकालना है, p1 निकालना है एंड p2 निकालना है। ठीक, हमने क्या बताया था अभी कि जैसे एट x इक्वल टू 0 पूछा है, तो x इक्वल टू 0 को कैसे लिखेंगे पॉलिनॉमियल पे, p0, जैसे पिछले क्वेश्चन में एट x इक्वल टू -1 कैसे लिखेंगे, p-1। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज होती हैं, ये वैल्यूज क्या बताती हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एट x इक्वल टू 0। ठीक है, यानी पॉलिनॉमियल की वैल्यू कब, जब उस वेरिएबल की जगह पे, जो भी वेरिएबल उसमें है उसकी जगह पे 0 हो।
उस वेरिएबल की वैल्यू 0 हो, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1, यानी उस वेरिएबल की जगह अगर हम -1 रख दें तब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे आपको करना है। P0 यानी जो वेरिएबल है उसकी जगह आपको 0 पुट करके वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की। ये क्या है, P1 है, तो वेरिएबल की जगह पे 1 रख के आपको वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की। ये क्या है, यहाँ पे P2 है, तो मतलब वेरिएबल की जगह पे 2 पुट करके वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है। तो सबसे पहले P0 निकालेंगे। P0 मतलब y की जगह 0, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा। 0 स्क्वायर 0 होगा, 0 0 ही रहेगा, प्लस का 1, 0 खत्म, क्या आया 1, ठीक। ऐसे ही P1 निकाल लोगे आप, y की जगह पे 1 रख देना। P2 निकाल लोगे, y की जगह पे 2 रख देना, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी निकल आएगी। ऐसे ही सेकेंड पार्ट है, PT इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है। अब इसमें भी वैसे ही करना है, P0। अब देखिए हमने क्या बताया था, मोस्टली वेरिएबल्स x, y और z लेते हैं, लेकिन इन केस अगर उसके अलावा भी अगर हम लेना चाहें वेरिएबल्स, तो हम और वेरिएबल हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट से उठा सकते हैं, P, Q, R, S, T, ABC, है ना, एनीथिंग। तो कोई भी अल्फ़ाबेट उठा के हम उसको एज ए वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है, ठीक। तो जो वेरिएबल होता है उसी की वैल्यू पुट करते हैं। जैसे यहाँ y था तो y रख दिया, x था तो x की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे क्या है, t है, तो t की जगह पे हम लोग 0 पुट कर देंगे, ठीक है। जो भी वेरिएबल है उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देना है। तो 2 प्लस जहाँ जहाँ t वहाँ 0, t की जगह 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर 0 रहेगा, माइनस 0 क्यूब 0 रहेगा, ये सभी 0, कितना आया 2, तो P0 हो गया आपका 2। ऐसे ही P1 t की जगह 1 पुट कर दीजिएगा, P2 t की जगह 2 पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपके आंसर्स आ जाएंगे आसानी से, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करके आपको सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस यही करना है। अब देखिए थर्ड पार्ट है Px इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। अब ये भी सिंपल है, P0 निकालेंगे, x की जगह पे 0, 0 का क्यूब 0, ऐसे ही P1 1 का क्यूब 1, P2 2 का क्यूब 8, बस सिंपल। अगला फोर्थ पार्ट है आपका Px इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हैं। अगर हम आपको P0 निकालना हो तो देखिए एक मेथड क्या है कि अगर आप P0 निकालना चाहें तो x की जगह पे 0 रखते हैं, जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स की जगह पे जो वैल्यू होती है वही पुट कर देते हैं। तो x की जगह पे आप 0 रखें, 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, ये क्या है आपका -1, और ये क्या है आपका +1, माइनस इंटू प्लस माइनस, और 1 इंटू 1 1, तो माइनस का 1। या तो देखिए तरीका हो गया। या अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है, क्या पता है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अच्छे से हमने बताया है, कई बार इसका यूज हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होता है आपका 1, ठीक है। ये सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ पे आप 0 रखें अगर, तो 0 का स्क्वायर और माइनस 1, 0 स्क्वायर 0 ही रहेगा, और 0 माइनस 1 क्या होगा आपका -1, ठीक। तो एक मेथड ये हो गया, चाहे आप ऐसे कर लें, और दूसरा मेथड ये, चाहे आप ऐसे कर लें, ठीक है। तो दोनों ही तरीके सही है। ऐसे ही 1 के लिए कर सकते हैं, 2 के लिए कर सकते हैं। एक ही मेथड अप्लाई कीजिएगा, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, चाहे डायरेक्ट पुट कर दें या पहले सिंप्लीफाई करके तब पुट कर दें, पुट करना दोनों में ही है, ठीक है। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। वेरीफाई करना है वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। देखिए यहाँ पे हर एक पार्ट में आपको जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, ठीक है, और उसके ठीक सामने उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक। तो उन वैल्यूज़ को आपको चेक करना है पुट करके कि ये वैल्यूज़ पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या फिर नहीं है। यानी आपको वैल्यूज़ को चेक करना है कि वो दी गई वैल्यू पॉलिनोमियल का जीरो है या फिर नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था,
किसी भी पॉलिनॉमियल का जो जीरो होता है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल, हम px से मतलब px से डिफिनीशन बनाते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल px इज दैट वैल्यू ऑफ x at which px इक्वल टू जीरो। यानी px का जो जीरो होता है वो क्या होता है, x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पे px की वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब कि x की ऐसी वैल्यू कि जिसको हम px में रखें तो px हमारा जीरो बन जाए। ठीक है, तो ये होता है हमारा जीरो। तो मतलब कि ऐसी वैल्यू आपको ढूंढनी रहती है कि उसको अगर हम पॉलिनॉमियल में उठा के रख दें वेरिएबल की जगह पे तो हमारा जो पॉलिनॉमियल है वो जीरो बन जाए। तो वो जो हमने वैल्यू रखी है, जो वैल्यू हमने रखी है वही उस पॉलिनॉमियल का जीरो होता है। ठीक है, तो यही हमको चेक करना है। तो जैसे कि पहला पॉलिनॉमियल दिया हुआ है px इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड x इक्वल टू -1/3। ठीक है, ठीक है। अब चेक कैसे करेंगे, बस सिंपली क्या करना है, डेफिनेशन को फॉलो करना है कि हम x की वैल्यू उठा के इसमें रख दें। अगर ये x की वैल्यू रखने पे ये जीरो बन जाता है px, तो वो वैल्यू इस पॉलिनॉमियल का जीरो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो x की जगह पे क्या है, हम एट x इक्वल टू -3 करें, -1/3 जो वैल्यू दी हुई है, तो x की जगह पे पुट करें -1/3, यहाँ पे 3 इंटू क्या आएगा -1/3 एंड +1। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 सिंप्लीफाई मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ 3 बन जाए 3, 1 इंटू -1 क्या आएगा -1 और ये आपका +1, तो -1 + 1 क्या आएगा 0। देखिए 0 यहाँ पे आ गया, हमने x की वैल्यू पुट की -1/3 और हमारा जो पॉलिनॉमियल है वो 0 बन गया। तो जब 0 बन गया x की वैल्यू ये रखने पर, तो यानी यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि ये जो वैल्यू हमने रखी है ये इस पॉलिनॉमियल का 0 है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देंगे कि यस x इक्वल टू -3 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल px because p -1/3 इक्वल टू 0, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एट x इक्वल टू -3 इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड पार्ट। अब देखिए ऐसे ही आपको सब चेक करना है। सेकेंड पार्ट है 5x माइनस पाई px इक्वल टू 5x माइनस पाई वेयर x इक्वल टू 4/5। ठीक, अब देखिए अब x की वैल्यू पुट करते हैं, क्या जो दी हुई है 4/5 रखेंगे, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। अब 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा 4 माइनस पाई। अब अगर हम पाई की वैल्यू पुट करें, पाई की दो वैल्यूज होती हैं, या तो 22/7 लेते हैं या फिर अप्रॉक्सीमेट 3.14। अगर फ्रैक्शन में लेते हैं तो 22/7 लेते हैं, अगर डेसिमल में लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 3.14 रखते हैं। ठीक, तो अगर हम पाई की ये वैल्यू पुट भी करें 3.14 तो भी कितना आएगा ये 1.14, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने x की ये वैल्यू उठा के px में रखी और हमारा px क्या है 0 नहीं बना, और जब 0 नहीं बना तो फिर ये वैल्यू इस पॉलिनॉमियल का 0 नहीं है। अगर 0 बन जाता तो ये वैल्यू पॉलिनॉमियल का 0 हो जाता, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, तो यानी ये वैल्यू इस पॉलिनॉमियल का 0 नहीं है। तो लिख देंगे हम लोग नो x इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, गिवन पॉलिनॉमियल जो दिया हुआ है, क्योंकि पॉलिनॉमियल तो बहुत सारे होते हैं, जो दिया है उसकी बात हम कर रहे हैं ना। गिवन पॉलिनॉमियल px बिकॉज p 4/5 यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एट x इक्वल टू 4/5 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब 0 के इक्वल नहीं बना पॉलिनॉमियल तो ये वैल्यू हमारा इसका 0 नहीं हो सकता। ऐसे हमारा थर्ड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट में क्या है, दो वैल्यूज दी हुई हैं, px इक्वल टू दिया हुआ है x² - 1 और x की दो वैल्यूज हैं, एक +1 और एक -1। ठीक है, तो पहले हम लोग एट x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। p1 क्या होगा 1²
-1, वन का स्क्वायर 1 होता है और -1, ये आ गया आपका 0, 1 - 1 0, ठीक है। तो 1 रखने पे हमारा पॉलिनॉमियल 0 बन गया। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो हमारा x है, x की जो वैल्यू हमने पुट करी है वो इस पॉलिनॉमियल का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे यस, और आगे जो भी लैंग्वेज मैंने बताई थी वही आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब एट x इक्वल टू -1, तो p -1 क्या हो जाएगा, अब -1 का स्क्वायर x की जगह पे आप क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, -1 स्क्वायर -1। अब देखिए नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो भी पॉजिटिव ही आता है, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 1 का स्क्वायर 1, यानी +1 और -1, तो ये है ही 1 से 1 फिर कैंसिल आउट, क्या आ गया आपका 0, ठीक। तो यहाँ भी x की वैल्यू -1 रखने पे पॉलिनॉमियल हमारा क्या बन गया, 0 बन गया। तो जब 0 बन गया तो यानी ये जो वैल्यू है ये भी इस पॉलिनॉमियल का 0 है, ठीक है। तो यहाँ भी आप यस लिख देंगे और लैंग्वेज आगे उसी तरह से लिख देना है। अगला फोर्थ पार्ट है px इक्वल टू x + 1 इंटू x - 2, ठीक है। अब जैसे उसमें था x - 1 इंटू x + 1, उसमें हमने सिंप्लीफाई करा दिया था x² - 1, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला बन रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। अब मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा और लेंदी हो जाएगा, तो इससे अच्छा है आप यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट कर दें, वो आपके लिए सही रहेगा। x की दो वैल्यूज़ हैं, x इक्वल टू -1 एंड 2, ठीक है। रख के देखते हैं, एट x इक्वल टू -1, p -1 रखेंगे, हर x पे -1 + 1 इंटू -1 - 2, ठीक है। ये -1 से +1 कैंसिल आउट, क्या बचा 0, इंटू ये क्या आ गया, माइनस प्लस, ऐड होगा, माइनस प्लस का मतलब ऐड होता है, तो ऐड होगा और 1 + 2 कितना 3 होगा, और माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि साइन हम वही लेते हैं जो बड़े नंबर पे हो। अब यहाँ पे दोनों में ही माइनस है तो जाहिर सी बात है माइनस ही होगा, ठीक है। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यानी p - 1 हमारा 0 बन गया, यानी यहाँ पे भी x की वैल्यू हमने रखी तो हमारा पॉलिनॉमियल क्या बन गया, 0 बन गया। तो यानी ये वैल्यू भी इस पॉलिनॉमियल का 0 है, ठीक है। तो आप लिख दोगे यस, ठीक है। फिर एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 रख के देखते हैं, p2, x की जगह पे 2 + 1 और 2 - 2, ठीक है। 2 + 1 3 एंड 2 - 2 0, 3 इंटू 0 ये भी 0, अब ये भी 0 आ गया, यानी इस x पे भी क्या आ रहा है आपका पॉलिनॉमियल 0 आ रहा है, तो यानी ये भी आपका 0 है पॉलिनॉमियल का। तो यस x इक्वल टू 2 इज ऑल्सो द 0 ऑफ अ पॉलिनॉमियल, ठीक है। देखिए फिफ्थ पार्ट जो है ये आपका होमवर्क है, इसको आपको खुद से करना है, ठीक है। बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा, फिर भी नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला है सिक्स पार्ट है px इक्वल टू lx + m, वेयर x इक्वल टू -m/l, ठीक है। इसमें नंबर नहीं है, वेरिएबल, इसलिए बता रहे हैं इसको। चेक करना है एट x इक्वल टू -m/l, तो p -m/l, x की जगह पे रखेंगे -m/l और आगे +m आपका है। l से l कैंसिल आउट, जैसे नंबर से नंबर कैंसिल आउट होते हैं वैसे ही l की जो वैल्यू यहाँ होगी वही वैल्यू यहाँ पे भी, ये दोनों l है तो कैंसिल आउट। वेरिएबल भी आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं, जैसे x का x से डिवीजन होता है, y का y से, वैसे ही l का l से भी हो जाएगा, ठीक है। l से l कैंसिल आउट, क्या बचा -m और आगे +m। अब -m +m, अब देखिए m की जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ भी है, m की वैल्यू यहाँ प्लस में है, m की वैल्यू माइनस में है, तो एक वैल्यू को उसी वैल्यू में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0, कुछ नहीं बचेगा। एक वैल्यू को उसी में सब्ट्रैक्ट, 2 - 2 करेंगे क्या आएगा, कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो वैसे ही m - m क्या हो गया आपका, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही 0 हुआ, हमने क्या रखा था, x की ये वैल्यू, x की वैल्यू -m/l, ये रखने पे हमारा px क्या हो गया, फिर से 0 बन गया। अब जब 0 बन गया तो यानी ये वैल्यू हमारा इस पॉलिनॉमियल का 0 है, ठीक है। तो इस पे भी आप लिख दोगे यस, रीजन सेम लैंग्वेज, ठीक है। सेवेंथ पार्ट है px इक्वल टू 3x स्क्वायर -1 वेयर
x इक्वल टू 1/√3 एंड 2/√3, ठीक है, सॉरी x इक्वल टू -1/√3 है। रख के देखते हैं, एट x इक्वल टू -1/√3, p1 -1/√3 x की जगह पे रखेंगे, 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया था, जब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताया था, तो a/b का अगर पावर m है तो पावर दोनों में सेपरेट फॉर्म से लग जाती है, a⁻m इंटू डिवाइड बाई b⁻m। डिवीजन में भी होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला तो माइनस है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, यानी माइनस खत्म। अब 1 का स्क्वायर, ये जो पावर है दोनों में से डिवाइड होगी, दोनों में अलग अलग बटेगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर हमने बताया था कि अगर स्क्वायर रूट है उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। कैसे, हमने बताया था जब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाया था, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे होगा तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3 और -1 तो आपका है ही। अब ये 3 और 3 डिवाइड हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचा 1, 1 - 1 क्या आया 0, ठीक है। अब जैसे ही 0 बना, क्या रखा हमने, x की वैल्यू -1/√3, तो ये वैल्यू रखने पर px हमारा फिर से 0 बन गया, तो यानी ये वैल्यू भी इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो यानी इसमें भी हो जाएगा यस। रीजन सेम लैंग्वेज लिख दीजिएगा, बस वैल्यू आप चेंज कर दीजिएगा जो यहाँ पे है। ऐसे ही 2/√3 भी रख के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। 8th पार्ट भी आपका होमवर्क है, बहुत आसान है। अब वही है ना, सिर्फ आपका कैलकुलेशन बचा है, कंसेप्ट आपको पता है। अब आपको एक नहीं सैकड़ों क्वेश्चन दे दिए जाए, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आप खुद से भी कीजिए, आपको आपकी प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 4th क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अभी तक आपके सामने जीरोस थे, आपको चेक करना था, वैल्यूज दी हुई थी, अब आपको चेक करना था कि वो वैल्यूज इस पॉलिनोमियल का जीरो है या फिर नहीं है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में आपको जीरोज निकाल कर देना पड़ेगा, आपको जीरोज फाइंड आउट करने। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। टू फाइंड जीरोज ऑफ गिवन लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जब हमने बताया था जीरो का कॉन्सेप्ट, तो हमने कहा था कि जीरोज निकालने का प्रॉपर मेथड होता है। अब वो मेथड क्या होता है हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल देखेंगे, और वो भी वन वेरिएबल में, ठीक है। वैसे जो भी हम पढ़ेंगे वो वन वेरिएबल का ही पढ़ेंगे, बस डिग्री के लिए हमने बताया था 2 और मोर वेरिएबल्स के। बाकी जो भी हम पढ़ेंगे वो वन वेरिएबल में ही होगा मोस्टली, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल का देखते हैं, आगे फिर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए फिर आगे देखेंगे। तो देखिए जीरोस कैसे निकालते हैं। जैसे दिया हुआ है px इक्वल टू, जैसे हमने क्वेश्चन किया था एक, अगर थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट उठाते हैं 3x + 1 पहला पार्ट, ठीक है। इसमें वैल्यू क्या थी -1/3, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे हमको चेक करना था कि x इक्वल टू -1/3 इसको रखने पे 0 आता है कि नहीं आता है। तब हमको ये नहीं पता था कि ये वैल्यू इसका 0 है या फिर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो हमने चेक किया, अब जब चेक किया तो क्या आया, ये 0 आया था। तो px 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये इसका 0 है, ठीक है। ये बात सही है, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो देखिए जीरोज निकालने के लिए, जीरोज क्या होते हैं, x की ऐसी वैल्यू, जीरोज क्या होते हैं, x की ऐसी वैल्यू जिस पर px हमारा 0 बन जाता है। तो यानी पॉलिनोमियल जब 0 बन जाता है तब जो वैल्यू आती है वही वैल्यू क्या होती है हमारी, उसका वो हमारा 0 होता है उस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो यानी बेसिक क्या है, हमारा जो पॉलिनोमियल है वो 0 बनना चाहिए। अगर वो 0 बन जा रहा है, देखिए अगर वैल्यू हमको पता है वेरिएबल की तब तो हम रख सकते हैं, चेक कर सकते हैं 0 है या नहीं। लेकिन अगर नहीं पता है तो क्या करेंगे, हम इसको 0 के इक्वल दिखाएंगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल हमारा 0 बनना चाहिए ना। जब ये 0 बनेगा तो वहां से जो वैल्यू निकलेगी वही तो उस पॉलिनोमियल का 0 होगा, ठीक है। क्योंकि क्या कहता है, डेफिनेशन क्या कहती है कि 0 वो होता है कि जिसको रखने पे पॉलिनोमियल 0 बन जाता है। तो यानी मेन जो यहाँ पे फोकस करना है, किस पे करना है कि हमारा पॉलिनोमियल 0 बन जा रहा है। तो उसको हम अगर पहले ही 0 बना दें, अगर उसको पहले 0 के इक्वल रख देंगे तो वहां से जो वैल्यू निकलेगी वही तो इसका 0 होगा ना, कोई और तो होगी नहीं। क्योंकि हमने बेसिक कंसेप्ट यूज किया है, हमने उसको पहले ही 0 बनाया और जो उसको 0 बना दिया है तो वहां से जो वैल्यू निकलेगी वो श्योर है कि वही वैल्यू आपका उसका 0 होगा,
ठीक है। तो कुल मिला के बस इतना करना है कि जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको उठा के 0 के इक्वल कर देना है, और जैसे आप 0 के इक्वल कर दोगे तो वहां से जो भी वैल्यू निकलेगी वेरिएबल की वही इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, px को उठा के 0 के इक्वल कर देते हैं। px जब 0 होगा तो 3x प्लस 1 भी 0 होगा। ठीक, अब हमको निकालनी है x की वैल्यू। अब देखिए, अब यही चीज यहाँ पे सीखना है कि x की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जैसे एक इक्वेशन, ये इसको इक्वेशन बोलते हैं। जब एक LHS इक्वल टू RHS एक रिलेशन दिया हो तो उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल रिलेशन को हम लोग इक्वेशन का नाम दे देते हैं। ठीक, तो अब यहाँ से x कैसे निकालेंगे, तो देखिए x निकालेंगे। x निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि x के अलावा, x वाला जो टर्म है उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, जो भी नंबर्स हैं, उनको हम लोग दूसरी साइड यानी 0 की तरफ, यानी जैसे ये LHS है, ये RHS है, तो अगर LHS में x है तो x वाले टर्म के अलावा जो भी चीज, जो भी नंबर्स हैं उसको हम लोग RHS में ट्रांसफर करेंगे। RHS में ट्रांसफर करेंगे। और ट्रांसफर कैसे करेंगे, ट्रांसफर करने के कुछ रूल्स होते हैं कि जैसे अगर प्लस वाली चीज़ ट्रांसफर हो रही है, चाहे LHS से RHS में ट्रांसफर हो या फिर RHS से LHS में, तो अगर प्लस वाली चीज़ ट्रांसफर हो रही है तो वो उधर जाने के बाद, दूसरी साइड जाने के बाद माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर माइनस वाली चीज़ ट्रांसफर हो रही है तो उधर जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि प्लस और माइनस का एक दूसरे का अपोजिट होता है। प्लस जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा। वही सेम चीज मल्टीप्लाई और डिवाइड में चलती है कि अगर मल्टीप्लाई वाली चीज उस तरफ ट्रांसफर होगी तो वो डिवाइड में चली जाएगी, और अगर डिवाइड वाली चीज उधर जाएगी तो वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। ठीक है, तो लेकिन सबसे पहले अब 4 चीजें हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो इनमें से सबसे पहला ऑपरेशन कौन सा करें, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं प्लस या फिर माइनस। प्लस या फिर माइनस वाली चीज़ों पर पहले फोकस करते हैं कि अगर प्लस में है या माइनस में है तो उसको पहले ट्रांसफर करेंगे, ना कि मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड वाले को। तो देखिए 3x है, अब x के टर्म को जो भी है वो उसको यहाँ पे रखना है, और उसके अलावा जो भी प्लस माइनस है उसको पहले भेज देना। तो 1 जो है उधर जाएगा, प्लस का 1 तो क्या होगा माइनस में, 0 माइनस 1। ठीक है, तो 3x इक्वल टू 0 कोई मतलब नहीं है, माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो x है, x के साथ प्लस माइनस में कुछ नहीं है, x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो अब प्लस माइनस वाला ऑपरेशन हो गया। अब होगा मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड वाला ऑपरेशन। तो मल्टीप्लाई में है ये 3x का मतलब क्या 3 इंटू एक्स। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है, ये उधर जाएगा तो चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3 उधर जाएगा डिवाइड में, -1/3। तो ये आ गया आपका x इक्वल टू -3, और यही वैल्यू जो है, ये वैल्यू आपका px का 0 है। ठीक है, और यहां से देख सकते हैं आप x इक्वल टू -1/3 जब हमने चेक किया था तो वो इसका 0 आया था। यानी कि अगर आपको जीरोस निकालने हैं तो आपको वो पॉलिनोमियल उठा के 0 के इक्वल कर देना है, तो वहां से जो भी वैल्यू आएगी वही उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। ठीक है, चलिए फिर नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे पहला पार्ट है px इक्वल टू x प्लस 5। अब इसके जीरोस निकालने हैं, सिंपल सा फंडा है, px को उठा के 0 कर देना है। तो px 0, तो px की जो वैल्यू है वो भी 0। ठीक है, अब यहाँ x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लाई में कुछ होता भी तो सबसे पहले प्लस या माइनस वाले को भेजते हैं। तो ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, 0 -5। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 -5, 0 कोई मतलब नहीं, क्या है -5, तो x की वैल्यू आ गई -5, और यही जो है आपका x जो है यही आपका पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला सेकंड पार्ट है, बस इसमें साइन का डिफरेंस है, यानी यहाँ पे +5 था और यहाँ पे -5। ठीक है, अब फिर से px 0 करेंगे, तो यानी x -5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x -5 है, -5 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 0 + 5, और 0 + 5 का मतलब सिर्फ 5। ठीक है, +5, तो x इक्वल टू 5 ये वैल्यू है, और यही वैल्यू आपका इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, अगला थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट भी सिंपल है, px इक्वल टू 2x + 5। ठीक है, फिर से px 0 करेंगे, तो यानी 2x + 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
अब देखिए मल्टीप्लाई में है, एक्स के टर्म को रोक के रखना है, पहले प्लस से माइनस को उधर भेजना है, ठीक है। तो 2x इक्वल टू प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस में, तो 0 - 5, ठीक। अब 2x इक्वल टू 0 - 5 तो क्या आ जाएगा -5, ठीक है। अब देखिए अब 2 क्या है मल्टीप्लाई में, अब जब मल्टीप्लाई में है तब ये आपका उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 इधर जाएगा इसके डिवाइड में, तो -5 डिवाइड बाई 2, -5/2 ये वैल्यू है, और यही वैल्यू आपका क्या है इस पॉलिनोमियल का 0 है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ पार्ट भी सेम ऐसे ही है। अब देखिए क्वेश्चन कितने भी बन सकते हैं, कंसेप्ट ये जो था कंसेप्ट आपने सीख लिया है, उसको समझ लिया। अब क्वेश्चन एक नहीं सैकड़ों क्वेश्चन देते हैं, आप आसानी से कर सकते हो। सिंपल सा एक फंडा है कि जो भी पॉलिनोमियल है उसको उठा के 0 कर देना है, उसके बाद ऑपरेशंस करके x की वैल्यू फाइंड कर देनी है, ठीक है। x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, कोई वेरिएबल हो, कंसेप्ट वही रहेगा, प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है ये आपको खुद से करना है ना। जितना क्वेश्चन आप खुद से करेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी, और जो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे उनको हम ड्रॉप करवा देंगे, उसको आप खुद से कीजिएगा। नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ में है ओनली 3x, सिर्फ 3x है, तो px को करेंगे 0 के इक्वल, तो यानी 3x जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस का कोई टर्म नहीं है, तो जब प्लस माइनस का नहीं है तो फिर सीधे हम लोग किस पे आएंगे, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड में, ठीक है। तो अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल टू किसके डिवाइड में, 0 के डिवाइड में, 0 डिवाइड बाई 3। अब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें हमेशा आंसर क्या आता है 0, तो x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 जो है यही आपका px का 0 है, यानी कि 0 ही px का 0 है, ठीक है। अगला 6 पार्ट, 6 पार्ट है px इक्वल टू ax, सेम यही चीज़ है, बस एक 3 की जगह पे a है, px को 0 करेंगे तो ax इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और दी हुई है इसमें, दिया हुआ a डज नॉट इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि a जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो देखिए ax यहाँ पे 0, अगर एक चीज़ और थोड़ा ध्यान से देखें, जैसे कि यहाँ पे लिखा था 3x इक्वल टू 0, ठीक है। इस रिलेशन में कुछ और डीप मीनिंग होती है, हम लोग सिंपली ऐसे कर देते हैं कि अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसका डेप्थ में जाएं तो देखिए ये कुछ ऐसे लिखा होता है कि 3 इंटू एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए अब अगर बात करें, जैसे हम दो नंबर लेते हैं a और b, ठीक है, और अगर दिया है a इंटू बी इक्वल टू 0, अगर a इंटू बी इक्वल टू 0 दिया, ठीक है, तो देखिए दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है 0 आ रहा है, दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है 0 आ रहा है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब हम इन दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 हो या फिर दोनों 0 हो। क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर है उसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी उसका आंसर 0 आएगा, नहीं तो 0 नहीं आएगा। यानी इनमें से एक कम से कम एक 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हुआ तो b की कोई भी वैल्यू हो उसको हम अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, या अगर b 0 है a कुछ भी है तो उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, या अगर दोनों ही 0 हैं तो भी 0 इंटू 0 क्या 0 ही आएगा। तो कहने का मतलब कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई में हैं तो या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, या फिर a एंड b बोथ आर 0, ठीक है। तो यानी दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो उनमें से कोई एक 0 होगा या तो फिर दोनों के दोनों ही 0s होंगे, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर करनी है, ठीक है। इसी का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे कि अगर 3 इंटू एक्स इक्वल टू 0 है तो या तो 3 0 के इक्वल होगा या तो x 0 के इक्वल होगा, ठीक है, या फिर दोनों 0 होंगे। तो देखिए अब हमको सही रिलेशन इसमें चूज करना है। अब सही रिलेशन क्या होगा, क्या 3 0 के इक्वल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। 3 0 के इक्वल नहीं हो सकता, और इक्वल नहीं होने के लिए हम लोग शो करते हैं डज नॉट इक्वल टू, यानी 3 डज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या फिर x 0 हो सकता है? x 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि x एक वेरिएबल है और वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है, तो उसकी वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, अनलेस जब तक कि कोई कंडीशन यहाँ पे ना दी हो।
जैसे इसमें दिया है a डज नॉट इक्वल टू 0, तो अगर इसमें ऐसा कुछ लिखा होता कि x डज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर हम x को 0 के इक्वल नहीं दिखा सकते थे, है ना, क्योंकि यहाँ से तो ये चीज़ है, ये पॉसिबिलिटी बताता है सिर्फ कि या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा या तो दोनों ही 0 होंगे, ठीक, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी बताता है। लेकिन अगर कंडीशन में लिखा हुआ है कि नहीं b 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो फिर जाहिर सी बात है a ही 0 होगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो एक्चुअल जो कैलकुलेशन होती है, जो सोल्यूशन होता है वो ये होता है, ठीक है। बाकी हम लोग अपना काम आसान करने के लिए जो मल्टीप्लाई में होता है उसको डिवीजन में भेज देते हैं, लेकिन जो प्रॉपर मेथड होता है वो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 निकल के आती है। अब इस पे आते हैं। अब लिखा है ax इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर इसमें ध्यान से देखें कि a इंटू एक्स इक्वल टू 0 है, तो फिर या तो a इक्वल टू 0 होगा या फिर x इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। या तो a 0 होगा या तो a 0 होगा, लेकिन कंडीशन में क्या दिया हुआ है, a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो फिर बचा क्या आपका, x इक्वल टू 0। जब a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती तो फिर जाहिर सी बात है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इनमें से कोई ना कोई नंबर तो 0 होगा ही, और जब एक नंबर 0 नहीं है तो जाहिर सी बात है दूसरा नंबर आपका 0 होगा ही होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 0, ठीक है। a 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन फिर x तो 0 होगा ही होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है, ठीक। तो कम से कम एक नंबर तो 0 होगा ही। तो x इक्वल टू 0, और यही वैल्यू क्या है इस पॉलिनॉमियल का, आपका 0 है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला सेवेंथ पार्ट है px इक्वल टू cx प्लस डी। कंडीशंस हैं c does not equal to 0 and c and d are real numbers, ठीक है। जीरोस निकालने के लिए px को 0 करते हैं तो cx प्लस डी भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले प्लस माइनस वाले को भेजते हैं, प्लस में d है आपका, d उधर जाएगा, 0 माइनस डी हो जाएगा, तो cx इक्वल टू माइनस डी। अब c के साथ मल्टीप्लाई में है x, ठीक है, तो x के साथ जब मल्टीप्लाई में है c, तो c अब उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में किसके, माइनस डी के, तो माइनस डी डिवाइड बाई सी, तो x की वैल्यू आ गई माइनस डी बाई सी, ठीक है। अब c डज नॉट इक्वल टू 0, अब c डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों दे रखा है, क्योंकि अगर c 0 हो गया, अब अगर c 0 हो गया तो मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा d डिवाइड बाई 0 माइनस डी डिवाइड बाई 0। अब मान लीजिए अगर इसकी डी की वैल्यू -1 है तो ये हो गया -1/0, और एनी नंबर डिवाइड बाई 0 अगर होता है तो वो आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, और जब इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा तो उसकी कोई वैल्यू होगी ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ये कंडीशन दे रखा है, ठीक। जो भी कंडीशंस दी होती है उसका कोई ना कोई मतलब होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसको इग्नोर कर देते हैं, अगर उनको पता नहीं है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, तभी दी रहती है, ऐसे फालतू में नहीं दिया रहता, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस डी बाई सी जो है, ये वैल्यू आपका px का 0 है, ठीक है। तो ये हो गया। तो चलिए ये रहे आपके एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। तो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 2.2 खत्म होती है, और अब इसके बाद हमारा टॉपिक है, हमको 2 थ्योरम्स पढ़नी है, एक रिमाइंडर थ्योरम है और एक फैक्टर थ्योरम है, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ और भी कंसेप्ट हैं, फैक्टराइजेशन वगैरह है, ये सभी आपको पढ़ना है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।